नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी छोटी सी चूक आपको पल भर में कंगाल बना सकती है, क्योंकि शातिर साइबर ठग आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं। जमुई निवासी इंद्रदेव राम नोट निकालने के लिए इंडियन बैंक की एटीएम मशीन पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते एटीएम मशीन उनका कार्ड रीड नहीं कर रही थी। तभी गुलाबी टी शर्ट पहना एक शख्स पहुंचता है, मदद की पेशकश करता है। इंद्रदेव राम अपना एटीएम कार्ड उसे सौंप देते हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है और एटीएम कार्ड दूसरे हाथ में पकड़े पर्स के नीचे ले जाता है। जरा गौर से देखिए, इस शख्स ने अपने दूसरे हाथ में पर्स के नीचे छोटी सी क्लोनिंग मशीन पकड़ रखी है। इस मशीन पर वो इंद्रदेव राम का कार्ड 2 बार स्वाइप करता है। इसके बाद एटीएम कार्ड को वापस लौटा देता है। इसके 2 दिन के बाद की इंद्रदेव राम के खाते से 84,000 रुपये गायब हो जाते हैं। हाथ से ऐसे लगा दिया, हमको पता नहीं था सर कि क्या हो रहा ना हो रहा। बोला तुम्हारा पैसा नया है, जाओ दूसरे एटीएम में निकालना। बस वहाँ से चलाएं। 7 मई को जब फिर हम पैसा निकालने गए तो बोला वहाँ 1 ही रुपया ना है, जबकि मेरे खाते में 84,000 रुपये था और 3 बजे से सर पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। इंद्रदेव राम के साथ साथ कई ग्राहकों ने जब जमुई पुलिस से एटीएम क्लोनिंग और रकम निकालने की शिकायत की तो पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। जिसमें शातिर अपराधियों की करतूत कैद हो गई। इसी दौरान इस गिरोह के 3 शातिर अपराधी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए। इनके पास से वो छोटी सी डिवाइस भी मिली है जिसके जरिए वो भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंककर एटीएम कार्ड क्लोन कर लोगों को चूना लगा रहे थे। अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से एटीएम क्लोनिंग मशीन भी मिला है और पूछताछ के क्रम में यह है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है ये, और इन लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे एटीएम इस तरह से फ्रॉड किया है। जमुई में हाल के दिनों में एक के बाद एक एटीएम फ्रॉड की कई वारदात हो चुकी है, जिसमें ये गैंग लाखों रुपए उड़ा चुकी है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को देखकर सावधान हो जाइए और अगली बार एटीएम लाइन में कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो सावधान रहिएगा, वरना चूना लगने की बारी अब आपकी ही होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर गोपालगंज में रात के अंधेरे में शातिर चोर ने एक दुकान में हाथ साफ किया। उसकी एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की शिकायत व्यापारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। रात के 2:45 बज रहे हैं। गोपालगंज वासी गहरी नींद में हैं, लेकिन कोईसा खुर्द मार्केट की दुकान की लाइट जगमग जल रही है और उसी लाइट की रोशनी में ये नकाबपोश अपराधी दुकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये देखिए, ये शातिर अपराधी कभी दुकान का गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी डेस्क के दूसरे हिस्से की तलाशी ले रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है और ये शातिर अपराधी चप्पे चप्पे को नापते जा रहे हैं। उसकी नजर गले में रखी हुई नकदी रकम पर तो पड़ी ही।
वो दुकान में रखे हुए दूसरे कीमती सामान पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक एक हिस्से की तलाशी के दौरान जो कुछ भी उसके हाथ लग रहा है वो उसे उठाता जा रहा है। देखिए, इस अपराधी ने गले में रखे कैश रकम उठाई, फिर उसके निचले हिस्से पर नजरें दौड़ाई और जो कुछ भी मिला उसे रखता चला गया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस अपराधी के हाथ मोटी रकम लग गई। इसी रात इस अपराधी ने कई और दुकानों से भी लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब दुकानदारों ने अपनी दुकान खोली तो उन्हें चोरी का पता चला। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की एक एक हरकत कैद हो गई। कटैया के कोईसा खुर्द मार्केट में पिछले एक महीने के दौरान चोरी की 1 दर्जन से भी ज्यादा वारदात हो चुकी है, लेकिन गोपालगंज पुलिस अब तक इसमें शामिल आपराधिक गैंग को धर दबोचने में नाकाम साबित हुई है। इससे नाराज पीड़ित दुकानदारों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी हंगामा किया। आखिरकार पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और सहरसा में रास्ते का विवाद ऐसा गहराया कि गांव की गलियां जंग का मैदान बन गई। छत से लाठी के साथ साथ ईंट और पत्थर बरसने लगे, जिसकी चोट खाकर कई ग्रामीण घायल हो गए। नौहट्टा का मोहनपुर गांव जंग का मैदान बना हुआ है। चारों तरफ से ईंट और पत्थरों से लेकर बड़ी बड़ी लाठियों की झड़ी सी लग गई है। ये देखिए, आमने सामने इन घरों की छत पर खड़े ये ग्रामीण एक दूसरे पर कभी ईंट और कभी पत्थर फेंक रहे हैं। तो कभी बड़ी बड़ी लाठियों और डंडे से वार पर वार किए जा रहे हैं। पूरा आसमान ईंट और पत्थरों से ढक सा गया है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। ये देखिए, इस छत से बड़ी सी पत्थर उछाली गई। तो अगले ही पल जवाब में बड़ी सी लाठी आ गिरी। मोहनपुर पंचायत के सरपंच नबी अहमद और पैक्स अध्यक्ष जहांगीर खान के बीच रास्ते को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि पूरा का पूरा गांव ही जंग का मैदान बन गया। फिर तो लाठी और डंडे से लेकर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसमें कई ग्रामीणों को चोट भी लगी। और मंदिर का क्या नाम इसका परवेश का वो फुरसा से मारे हैं चाचू सर पे। उसके बाद चाचू बेहोश हो गए। उसके बाद सब ऊपर चढ़ के जब पूरा समाज दौड़ा ऊपर छत पे चढ़ के रोड़ेबाजी करने लगे। उसके एविडेंस कर दे वीडियो। मोहनपुर गांव में रास्ते को लेकर पहले भी विवाद चला आ रहा है। इसी दौरान इस विवाद ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया और सालों तक साथ साथ रहने वाले गांव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये देखिए, छत से किस तरह से एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरों से वार किया जा रहा है। तो हाथ में लाठी और डंडे पकड़े उग्र ग्रामीण गांव की गलियों में भी उत्पात मचा रहे हैं। हर तरफ बवाल हो रहा है। जैसे ही रोड़ेबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ, सहरसा पुलिस हरकत में आई। कोई वीडियो वायरल हुई है, उस समय में पुनः फिर एक केस दर्ज हुई है। दुकान क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? सभी की पहचान कर
गिरफ्तारी की जाएगी। सहरसा के गांव में इन दिनों मामूली बात को लेकर विवाद इतना गहराता जा रहा है कि सालों तक साथ निभाने वाले गांव वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। आरा के गरीब परिवार के सामने जब तंगहाली के चलते बेटियों का घर बसाना मुश्किल हो गया तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे और धूमधाम से कन्यादान हुआ। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और उसी कारवें से मिली मदद की बदौलत ही पचरुकिया गांव के इस टूटे फूटे घर में ब्याह का मंडप सजा हुआ है। जिंदगी भर ढिबरी से रोशन होने वाली झोपड़ी में खुशी के दिए जल रहे हैं। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी जगमगा रही है। खानसामों की टोली मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पुआ पकवान तल रही है। सालों बाद इस अंधेरे घरोंदे में खुशी का उजाला फैला हुआ है। मौका ही कुछ ऐसा है। दिहाड़ी पर खटने वाले माता पिता अपने फूल सी प्यारी दोनों बेटियों के हाथ जो पीले करने जा रहे हैं। मखनी बेच के पता पैसा दे रहल बानी तमे बाबू के कहे बच हम कैसे कर लेम नु तब अपन बाबा सहयोग देलन। बाबा से कहानी तब बाबा पर सहयोग गई तब करता नहीं। मान के चलिए मेरा बहन का शादी है, मान के चलिए मेरा जब घर पे जब ऐसा मुसीबत आएगा तो अपना इज्जत नहीं लगेगा। ये परिवार दोनों बेटियों की शादी के लिए सालों से संघर्ष कर रहा था। कहीं दान दहेज की डिमांड हो रही थी तो कहीं रिश्ता टूट जा रहा था। एक घर में सब कुछ तय हो गया तो मौसम की ऐसी मार पड़ी कि खेत में खड़ी फसल ही बर्बाद हो गई। घर में रखी जमा पूंजी स्वाहा हो गई। बहनों की शादी करने के लिए भाई किडनी तक बेचने को तैयार हो गया। तभी महंत संजय मिश्र तक इस परिवार की दुख भरी दास्तां पहुंची। फिर तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले गए और दोनों बेटियों की ऐसी धूमधाम से शादी कराई गई कि पूरा गांव देखता रह गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सहयोग लेकर के किसी के द्वारा अन्नदान हुआ, किसी के द्वारा वस्त्र दान हुआ, किसी के द्वारा माने द्रव्य का दान हुआ, नकदी दान हुआ। इस तरीके से 40-50 हजार का सहयोग जो है हम जुटा करके जो है इनको दे दिया। फूस के मकान में शादी की शहनाई गूंज रही है। गरीब परिवार की दोनों बेटियों का घर धूमधाम के साथ बस रहा है तो ये सब संभव हुआ समाज से मिली मदद की बदौलत। इसलिए जब कभी भी किसी तरफ से मदद की पुकार आए तो हर संभव मदद करें ताकि गरीब के घर में भी खुशी का उजाला फैल सके। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। और रांची के घर की छत पर बनी फुटबॉल नुमा आकृति हर किसी का ध्यान खींच रही है। जब एक राजमिस्त्री फुटबॉल खेलने का सपना पूरा नहीं कर सका तो उसने अपने घर की छत पर ही अपने पहले प्यार को चस्पा कर दिया। खुले मैदान में खिलाड़ियों को छकाने और घुमाने वाला गोल मटोल फुटबॉल जब 2 मंजिला मकान की छत पर चुपचाप जा बैठा है तो हर कोई हैरान और परेशान है। ये चंचल चपल फुटबॉल को भला क्या हो गया है? कभी एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से तीसरे खिलाड़ी के बीच बड़ी तेजी से घूमने फिरने वाला ये फुटबॉल इतना खामोश क्यों बैठ गया है? ये करिश्मा किया है पेशे से राजमिस्त्री अब्दुल रशीद ने।
यही फुटबॉल कभी रशीद साहब का पहला प्यार हुआ करता था, लेकिन लड़कपन में पैसों की तंगी के चलते वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाए और जब उस लायक हुए तो उम्र ही गुजर गई। इसीलिए अपने पहले प्यार को उन्होंने अपने मकान की छत पर ऐसा चस्पा कर दिया जो हर किसी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग बचपन में खेलने नहीं सके गरीबी की वजह से। फुटबॉल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी पूरे घर में हर एक ठोक खिलाड़ी निकल रहा है। अब्दुल रशीद के सपनों के आशियानों के ठीक ऊपर बैठा ये चमचमाता फुटबॉल आज सदकनादू गांव की पहचान बन गया है। 2 मंजिला इमारत के ऊपर बनी फुटबॉल की ये विशाल आकृति काफी दूर दूर से भी बेहद साफ साफ नजर आती है। तभी तो जब कभी भी किसी ग्रामीण को अपने घर का पता बताना होता है, वो झट से फुटबॉल नुमा मकान का नाम लेते हैं, तो गांव के भूगोल से अनजान शख्स भी बड़ी आसानी से उस पते तक पहुंच जाता है। सोच लीजिए, कोई पूछेगा कहाँ पर ही घर है तो बोल देंगे कि फुटबॉल बड़ा सा बना हुआ है, कनांदू मकान है, उसी अगल बगल में मेरा मकान है। अब्दुल रशीद की इमारत की छत के ऊपर चमचमा रहा ये फुटबॉल ही आज सदकनादू गांव का सरताज बन गया है, जो इस गांव के रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीरों का ध्यान एक बार जरूर अपनी ओर खींचता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। मुंगेर में जब कोरोना काल में रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया तो होनहार युवा ने इंटीग्रेटेड खेती की ऐसी मिसाल पेश की जो हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। पानी से लबालब तालाब में दाने गिरते जा रहे हैं और उसे खाने के लिए मछलियों का झुंड टूट पड़ा है। तो तालाब के पास बने फार्म हाउस में सफेद दाने की परत बिछी हुई है, जिस पर नन्हे चूजों का हुजूम चहलकदमी कर रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार झेल रहे मुंगेर के होनहार मनीष कुमार ने मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के जरिए स्वरोजगार का ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मालामाल कर रहा है। इसमें देखिए, साल का जो यदि टर्नओवर की बात करें तो समथिंग जो है कि 5 लाख रुपए की है, जिसमें कि लागत समथिंग आपका जो है कि 4 लाख रुपए का उसमें लागत आता है, 1 लाख रुपए का नेट बेनिफिट इसमें। मनीष कुमार कड़ी मेहनत से अपने खेतों में रबी और खरीफ फसल तो उगाते ही हैं, साथ ही तालाब में रोहू और कतला जैसी मछलियां भी पालते हैं। तो फार्म हाउस में मुर्गियों की भी देखभाल करते हैं। महामारी के दौर में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो जमीन के छोटे से टुकड़े में मनीष कुमार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ऐसी मिसाल पेश की जो उन्हें तरक्की और स्वावलंबन की राह पर आगे ले जा रहा है। हम जो आए हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर के, तो इसमें खेती के साथ साथ मेरा पोल्ट्री फार्मिंग भी है और फिश फार्मिंग भी है और उसके बाद फिर छोटा सा बागान भी है। तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाता है और उससे हम लोग एक अच्छे मतलब पारिवारिक जीवन की ओर है। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मुंगेर के होनहार युवा मनीष कुमार ने अपनी सूझबूझ से ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाल ही रहा है। रोजी रोटी चलाने की तमाम मुश्किलें भी पल भर में दूर हो गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।